जल के श्रृंगार हो और बांगड़े भूमि के वीर मन इच्छा पूरी करो श्री बाबा जा माँ बाछिल के लाड़ले जेवर राव के नाम ले तो संकट कटे तेरे भय से भाजती भूत। आए महायोगी गोरक्षनाथ महाराज के श्री चरणों में कि जय 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 गोरक्ष देवा तेरी भक्ति करें सेवा जय जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे सेवा। हाथ पकड़ दो जोड़ा तालियां। जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे सेवा। जय हो जय जय गोरख देवा तेरी भक्ति करें सेवा। जय जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे सेवा। जय हो जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे सेवा। जय 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 हो हम पहले तुम्हें मनावे ओ मनावे हम पहले तुम्हें मनावे ओ मनावे। हम पहले तुम्हें मनावे ओ मनावे अब पहले तुम्हें मनावे ओ मनावे। मेरे गोरखनाथ चरण शील झुकावे। जय हो बाबा गोरखनाथ चरण शीश झुकावे। जय हो मुझे कृपा करो मुझे कृपा करो मुझे कृपा करो मुझे कृपा करो। मेरे कष्ट हरो मेरे कष्ट हरो। हम तुम्हें बुलाते हैं और आकर दरस दिखा जाओ गुरुवर तुम्हें मनाते। जय जय देवा तेरी भक्ति करे सेवा। जय हो गोरख देवा तेरी भक्ति करे सेवा। जय जय संजीवनी हो धारी बाबा धारी तुम संजीवनी हो धारी हो
बाबाधारी मेरे गोरखनाथ रक्षा करो हमारी। जय हो बाबा। गोरखनाथ रक्षा करो हमारी। जय हो बाबा। गोरखनाथ रक्षा करो हमारी। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मेरे कष्ट हरो, मेरे कष्ट हरो। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मेरे कष्ट हरो, मेरे कष्ट हरो। हम तुम्हें बुलाते हैं, ओए आकर दरस दिखा जाओ बाबा, तुम्हें मनाते हैं। जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे। हाथ पकड़ता चलता चलिए। दे गोरख देवा तेरी भक्ति करे देवा। क्या बात है। जय हो। जय जय गोरख देवा तेरी भगत करें देवा। जय जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे देवा। जय गोरख देवा तेरी भक्ति करे देवा। बोल हरवीर महाराज की, जय गुरु गोरक्षनाथ की जय। आए। जिस भांति प्रथम दिवस की कथा में आप लोगों को अवगत कराया था कि किस तरीके से, यानी कि किस भांति मैया वाछल को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो मैया वाछल अपने जीवन से हताश होने लगी, विचार करने लगी, इस संसार में यदि धर्म है और यदि धर्म का कोई फल है तो मेरा इतना धर्म करने के उपरांत भी हमें उसका फल क्यों नहीं प्राप्त, हमें उसका फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सत्य एक चीज है, जैसे ही इतनी बात पता लगी है, मैया वाछल को बाबा नारद श्री शिव गोरक्ष कथा को श्रवणवत करा रहे हैं। कहने लगे मैया निश्चित यह है, श्री शिव गोरक्ष कथा को श्रवण करने से मनुष्य को मन वांछित फल प्रदान होता है। तुम अपने महलों में जाओ और जाने के बाद में महायोगी गोरक्षनाथ महाराज के नाम की ज्योति जलाओ। मैया वाछल को समझाते हुए गोरखनाथ कहने लगे कि हे मैया, अगर गोरक्षनाथ के नाम की ज्योति जलाना चाहते हो, गोरक्षनाथ के नाम की ज्योति जलानी है तो घर के मंदिर में नहीं, मन के मंदिर में जाकर गोरक्षनाथ महाराज की ज्योति जलाओ। यानी कि सत्यम धारम पसतैलम दयाव्रती क्षमा सिखा अंधकारे प्रवेशेन
दीपो यतने न्योबार्यता। हे मैया, यदि तू घर में दीपक जलाना चाहती है तो घर में नहीं, मन के मंदिर में दीपक जला, यानी कि सत्यम धारम, सत्य का आधार हो, पस तेलम, तप रूपी तेल हो, दया व्रती, दया रूपी बाती हो, क्षमा शिखा, क्षमा रूपी लो हो। निश्चित है भोरी भैया, अंधकारे प्रवेशते दीपो यतने। यानी कि घर के मंदिर में दीपक जलाने से कभी भगवान प्रकट नहीं होंगे। घर में आप रोशनी तो कर सकते हैं, जब तक आप मन के मंदिर में दीपक नहीं जलाएंगे। असली भगवान तो हमारे मन के मंदिर में बैठा है, और जब तक आप मन के मंदिर में दीपक नहीं जलाएंगे तो हे मेहरी मैया, तुझे गोरखनाथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी कि सत्यम धारम, मन का आधार, आत्मा का आधार सत्य का हो, सत्यम धारम, पस तेलम, यानी कि तप रूपी तेल हो, दया व्रती, दया रूपी बाती हो, क्षमा शिखा, क्षमा रूपी लो हो, अंधकारे प्रवेशेन दीपो यतने न्योबार्यता। यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर करने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपक अपने मन के मंदिर में जला ले। निश्चित है मेरी मैया, यदि तू दीपक को अपने मन में जलाएगी तो निश्चित है कि गोरखनाथ प्रकट हो जाएगा। ये सत्य है मेरे भगवत प्रेमियों। आज मैया बाछिल को जिस समय ये बताया है कि अपने मन में गोरक्षनाथ महाराज के नाम का दीपक जलाना है, मैया बाछिल अपने महलों में पहुंची और महायोगी गोरक्षनाथ महाराज के नाम की रटना लगाने लगी। बड़े प्रेम से मैया बाछिल गोरखनाथ के नाम की रटन लगाने लगी कि हे बाबा, इस संसार में अगर कहीं तुम हो तो निश्चित है कि हमें दर्शन देने चले आओ। बरसें व्यतीत हो गई, धीरे 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 मैया बाछिल गोरखनाथ के नाम की रटन लगाते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं गोरखनाथ की रटन में, मैया बाछिल नित्यप्रत गोरखनाथ महाराज का आह्वान करती है। धीरे धीरे एक दिन मैया को ये एहसास हुआ कि अगर संसार में गोरखनाथ कहीं कोई भगवान है, देव हैं, तो निश्चित ये है इस दुखहारी की बात को जरूर सुनते। एक सत्य है, जब हम किसी को मनाते मनाते हार जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो विश्वास टूट जाता है। मैया बाछिल को 12 वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन विश्वास फिर भी दृढ़ है कि निश्चित है एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जो हमारे गोरखनाथ जरूर आएंगे। मेरे भगवत प्रेमी, हुआ वही। मैया बाछिल ने अपने मन में, अपने भाव में बैठ गई, कहने लगी बाबा, अगर इस दुनिया में कहीं तुम हो तो हमें दर्शन देने जरूर चले। आवाज लगाई कि दर्शन दे दो गोरखनाथ बाबा, कि दर्शन दे दो गोरखनाथ, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दे दो गोरखनाथ, दर्शन दे दो गोरखनाथ, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दे दो गोरखनाथ, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दे दो गोरखनाथ।
दर्शन दे दो गोरखनाथ के दर्शन दे दो गोरखनाथ नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दे दो गोरखनाथ नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दे दो गोरखनाथ। बाबा हे मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। बाबा हे मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। ए बंद करो ये आँख में जाली घट घट बाती रे दर्शन दे दो गोरखनाथ नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दे दो गोरखनाथ। हाथ ऊपर छोटा छोटा ताली नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दे दो गोरखनाथ। अरे द्वार दया का जब तू खोले पंचम मुख से गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर से गूंगा बोले। बाबा सत्य तो ये है मुंह कम करोति वाचा लंघो इति कृपा तुम्हें परमानंद महदान। यदि तेरी कृपा हो जाए तो निश्चित ये है गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, लंगड़ा पहाड़ को लांघ सकता है। इति कृपा से तुम्हें परमानंद महदान। यदि तेरी कृपा हो तो सत्य है। मैया बाकी आज रो रही है, कहने लगी बाबा द्वार दया का जब तू खोले पंचम मुख से गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर से गूंगा बोले। अंधा दिखे लंगड़ा चलते हो
दर्शन दे दो गोरखनाथ। नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दे दे गोरखनाथ। नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, हाथ पकड़ के जोर से तालियां। अरे पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनों को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। बाबा बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। आज मैया वाछिल जो है बाबा गोरखनाथ की याद करने लगी बाबा। और एक निश्चित है, ध्यान रखना इस बात का, जीवन में हम कभी भी विपत्ति में हो और एक बार भगवान को याद करके देख लेना। सत्य ये है, ऐसा एक ही ये दरबार है, ऐसा एक ही ये घर द्वार है, एक ही परिवार है जो विपत्ति के समय जब तुम याद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करने को तैयार है। मैंने इस संसार में काफी मतलबी लोग भी देखे जिन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा और मर्यादा के आगे कभी कभार भगवान को भी बुरा भला कह दिया। कई बार मैंने कई ऐसे लोग देखे, बोले क्यों खाम खाम में लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों कथा भागवतों में जाते हैं, क्यों भंडारों में पैसे खर्च करते हैं। और जब उनका कोई अजीज, जब उनका कोई बहुत प्यारा, यानी कि उनका खुद का पुत्र जिस समय उस लड़ाई से लड़ रहा होता है जिसका सामना करना किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती है, मेरे भगवत प्रेमियों, जो अस्पताल में प्रार्थना भवन बना होता है, वही जो भगवान की बुराई किया करते थे, वही जो लोग भगवान की बुराई किया करते थे, सत्य तो ये है वही लोग भगवान के आगे घुटनों के बल प्रार्थना भवन में खड़े होते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु अब तो हमारी मदद करो, अब तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं। ध्यान रखना, जब उस समय हम भगवान के नाम की रटन लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, जिस समय हमारे पास में दूसरा कोई उपाय नहीं होता, उस दरवाजे के सिवा कोई दूसरा दरवाजा नहीं होता, उस समय भगवान हमारी मदद करने के लिए खड़ा होता है। प्रमाणिक तौर से आपने ध्यान दिया हो, जब हम जवान रहे, पैदा किया, युवा रहे, तो कभी धर्म के नाम पर 2 पैसे खर्च नहीं किए, और जब हम वृद्ध हो गए, हमारा कोई सहारा नहीं है, जिन बेटों के लिए हमने मकान, दुकान और जमीन जायदाद को खरीद कर किया, वही बेटों ने, जब हम चलने फिरने लायक भी नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, उन्हीं बेटों ने घर से निकाल दिया। उस समय भी केवल एक भगवान का नाम का सहारा होता है। कई ऐसे सहारे आज की डेट में हमारे साथ में साधु का रूप धारण किए मिले, और जिन्होंने भंडारे के नाम पर लोगों को उस समय गालियां दी जब पैसा पैदा कर रहे थे,
अंतोगत्वा सत्य इस बात का है कि भगवान का दरबार एक वो दरबार है जिस दरबार में हम लाखों उनके दुश्मन बने रहते हैं, लाखों बुराई करते रहते हैं। सत्य तो ये है हम कभी समय नहीं निकालते। बोले इतना कहां समय है कि हम कथा में समय दे सके। अंत में ये निश्चित है, ये एक ऐसा दरबार है, ऐसा परवार है, ऐसा घर द्वार है जहां तुम्हें एक दिन मत्था झुकाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मेरे भगवत प्रेमियों मैया वाचिल एक विचार करने लगे। मैया वाचिल एक विचार करने लगी, सोचने लगी कि गुरु गोरखनाथ महाराज नहीं आए और बार बार गोरखनाथ महाराज के नाम की रटन लगाती है। ध्यान रखना, जिस तरीके से फोन के कोई तार नहीं है, जिस नंबर को हम लगाते हैं वही नंबर लग जाता है। जब ये फोन नहीं थे, भगवान ने मनुष्य के अंदर उस समय एक चिप डाउनलोड कर रखी थी। प्रमाणिकता, भगवान ने मनुष्य के अंदर एक चिप डाउनलोड उस समय कर रखी थी जब मोबाइल नहीं था। जब हम नंबर जिस व्यक्ति का लगाते थे तो उसके यहां घंटियां बजने लगती थी। जैसे कि जब हम किसी को याद करते थे तो जिसको याद करते थे उसको हिचकियां आने लगती थी। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब हम किसी को याद करते थे तब हिचकियां आने लगती थी और हिचकियां लेने वाला व्यक्ति फिर नाम ढूंढता था कि किसके नाम की घंटी बज रही है, तो वो ध्यान लगाता था कहीं ऐसा तो नहीं है बुआ के घर पर कोई याद कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है बोले फूफा के घर पर कोई याद कर रहा हो। फिर विचार करता था हो सकता है दीदी के घर पर कोई याद कर रहा होगा। विचार किया शायद है कि ननिहाल से कोई याद कर रहा हो, मामा मामी। फिर याद आया ये तो कोई भी नहीं, हिचकियां बंद नहीं हो रही। बोले ऐसा तो नहीं ससुराल में कोई याद कर रहा, हिचकियां अपने आप बंद हो गई। यानी कि पहले जब कोई याद करता था, जिस नाम की घंटी बजाना चाहता था, उसी के नाम की हिचकियां उसको आने लगती थी। और आज जब किसी को हिचकियां आती हो बता दो आप हमें, क्योंकि हिचकियां खत्म हो गई। क्यों? इसलिए हिचकियां खत्म हो गई कि अगर अब कोई व्यक्ति खेत में पानी लगा रहा है और वो पानी लग जाना चाहिए 2 घंटे में 2.5 घंटे हो गए तो तुरंत फोन लगाया, फोन लगाना ही तो घबराहट चालू हो गई। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। पहले जब हम फोन यानी कि चिट्ठी डाल दिया करते थे, सच तो ये है कि हम अपने बचपन में ग्वालियर पढ़ते थे तो हमारे घर से जब हम चिट्ठी डालते थे तो घर पर पैसे के लिए चिट्ठी आती थी। फिर हम इंतजार करते थे 7 या 8 दिन कि अब घर वाले हमें क्या लिखकर भेजेंगे, घर वाले हमें क्या लिखकर भेजेंगे। अगर किसी दूसरे का कोई डाकिया आता था हमें दिखाई दे जाता था तो उससे पूछता था भैया कोई मेरी तो चिट्ठी नहीं आई। यथार्थ है, एक सत्य है। उस पाती में बड़ा प्रेम हुआ करता था। आज डू एंड डाई, तुरंत जो चाहो फोन पर जस्ट नाउ। सत्यता ये है। मैया वाचिल ने आज गोरखनाथ के नाम की जिस समय घंटी बजाई तो यानी कि गोरखनाथ को हिचकियां आने लगी। और आज भी है, भगवान का नंबर यही है कि उसको याद करना। जब हम भगवान को याद करते हैं तो निश्चित यह है कि उसके यहां भी हिचकियां आने लगती हैं। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो अरे याद करके तो देखो, घंटी न बजे तब कहना। मेरे भगवत प्रेमियों, मैया वाचिल को जिस समय आज हिचकियां गोरखनाथ को आने लगी, याद किया है मैया वाचिल बड़े प्रेम से कहने लगी बाबा के कीनो अरे गुर गोरख को ध्यान और यज मैया ने रटन लगाई।
मैया वाचन ने बाबा गोरखनाथ को याद किया कि कीनो गुरु गोरख को ध्यान हाय जननी ने तेरे लगाई। अरे तीनी तन की खबर बितारी तीनी तन की खबर बितारी और पाप करेगा हमने भारी। अरे मेरे भाई न कोई संतान हाय जननी ने तेरे लगाई। नीनी तेरी लगाई। मैया ने तेरे लगाई। मैया ने तेरे लगाई। हो जननी ने रटन लगाई। मैया ने तेरी लगाई। जननी ने तेरी लगाई। तीनों बाबा जी को ध्यान हाय जननी ने रटन लगाई। बाबा जी को ध्यान मैया ने तेरी लगाई। मैया ने रटन लगाई। जननी ने रटन लगाई। मैया ने रटन लगाई। जननी ने रटन लगाई। गुरु गोरख को ध्यान हाय जननी ने तीनों गुरु गोरख को ध्यान मैया ने रटन लगाई। तीनों गुरु गोरख को ध्यान मैया ने रटन लगाई।
बोल जहर वीर महाराज की जय हो। एक बार बड़े प्रेम से हाथ ऊपर करते हुए जोरदार तरीके से जय करा। बोल जहर वीर महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की जय जय। तालियों के साथ सारे लोग हमारे साथ में होंगे। जय हो। के बाबा जी निक गोगा जी निक ले चल पलरी पार बाबा जी मोए ले चल पलरी पार बाबा जी मोए ले चल पलरी पार बाबा जी मोए ले चल पलरी। हाथ ऊपर करके जोरदार ताली मार। क्या है जय जय। गोगा जी मोए ले चल पल्ली पार बाबा जी हमें ले चल पल्ली पार बाबा जी मोए पार गोगा जी मोए ले चल पड़ली पार बाबा जी मोए ले चल पड़ली पार गोगा जी मोए ले चल पड़ली पार। अब ऊपर करके छोटा चलिया। जहां विराजे बांगड़ मारे जहां विराजे बांगड़ मारे घोड़ा पर सवार बाबा जी मोए ले चल पल्ली पार बाबा जी मोए ले चल बाहर बाबा जी मोए ले चल बागड़ द्वार बाबा जी मोए ले चल घोड़ा द्वार बाबा जी मोए। जय भोले। हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा। जय हो। कितने लोग गोगा जी के दरबार में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करते हुए जो बाबा जी मोए ले चल अपनी द्वार गोगा जी मोए मेरी के दरबार गोगा जी हमें ले चल पार बाबा जी मोए ले चले अपने द्वार बाबा जी मोए। हाथ ऊपर करके जोरदार ताली। द्वार बाबा जी मोए ले चले अपने द्वार। जय हो। अब गुड़ कब तेरे अनपढ़ गुड़ कब तेरे अनपढ़ बुद्ध कहता मनो तेरे अनपढ़ खुद कहे तो कब तेरे अनपढ़ ये जीवन कब तेरे अनपढ़ ये जीवन पथ तेरे अनपढ़। मैं तेरे चरण को दास बाबा जी मोए ले चल पल्ली पार जा मोए अपने ही दरबार गोगा जी मोए
याद लगा बैठा हूँ, तेरी याद लगावे जाऊं, सच्चा दिल गवा बैठा हूँ, गंगा वीर गवावे जाऊं, अपनी भूख मिटा बैठा हूँ, अपनी भूख मिटावे जाऊं, अपनी आप लुटा बैठा हूँ। अपनी आस लुटावे जाऊं। अरे तू मेरा मल्हार बाबा जी मोरे, ले चल अपने द्वार गोगा जी तुम मेरी से हो दरबार हमें। ले चले अपने द्वार बाबा जी मोए, ले चले अपने द्वार घोड़ा वाले। अच्छा हाथ पकड़ता जाता चलिए, ले चले अपने द्वार। जय हो, जयकार हो गोगा जी दरबार जी। क्या हो अच्छा। गोरा जी? अच्छा अच्छा तेरे बिनु कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझत राह नहीं है, कोई दूसर आह नहीं है, अब जग की परवाह नहीं है। अब धरती पर चाह नहीं है। तुम नैया लगा दो पार बाबा जी हमें। अच्छा चले अपने हाथ ऊपर करते हुए ले चले अपने द्वार घोड़ा वाले, ले चले अपने द्वार बाबा जी को। अच्छा। ले चले अपने द्वार बाबा जी को है, ले चले अपने द्वार। हाथ ऊपर करते हुए जोरदार तालियों के साथ में जय हो, जय हो। जय हो। जय भोले। बाबा जी ने कहा, कितने लोग गोगा मेड़ी के दरबार में जाना चाहते हैं हमारे साथ में हाथ ऊपर क्या हो। गोगा जी ने कहा, बाबा जी ने कहा, हाथ ऊपर करते हुए जोरदार ताली क्या हो। बाबा जी ने कहा, ले चल पल्ली पार हमें तुम मेड़ी के दरबार। गोगा जी ने कहा, ले चल पल्ली पार हमें बाबा। ले चल परली पार बाबा जी हमें, मेरी के दरबार गोगा जी हमें। जय हो। अपने द्वार बाबा जी को है, ले चले अपने द्वार गोगा जी जय को। हो भोले वाले जी। अपने द्वार
महाराज की जय हो, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। जयकारा इतनी तीव्रता से लगाओ कि मेड़ी में बैठा हुआ बाबा समझ ले कि हमें हाँ यहाँ के लोग बुला रहे हैं। कितने लोग गोगा जी को बुलाना चाहते हैं, जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। अच्छा, कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि हम तो आए गए बे आए तो ना आए। हाँ हाँ हाँ, काफी लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। बोल हरवीर महाराज की। आज मैया बाछिल जब बाबा गोरखनाथ महाराज को आज जैसे ही याद किया, जब बाबा गोरखनाथ महाराज ने को याद किया, इधर महायोगी गोरखनाथ महाराज तपस्या में लीन है, कजरी बन पर बैठे। 1400 जोगी अपने अपने धूने पर विराजमान हैं। सत्य तो यह है मेरे भगवत प्रेमियों, सत्य तो यह है मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया बाबा गोरखनाथ महाराज जिस समय विराजमान हैं और उसी समय उनका आसन डोलने लगा मैया वाछिल के तप, यानी कि मैया वाछिल की करुण पुकार सुन के। ध्यान रखें, निश्चित ये है आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ा होता है। आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज ध्यान रखना, भगवान तुम्हारी खुशी में कभी जीवन में ना आएगा, लेकिन एक बार दुख में आत्मा जिस दिन रो देगी तो वो तो उसी की है। तुम रोगे तब नहीं, लोग कह देते हैं आज तो महाराज वो रो दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन करुण रुदन होगा, कहते लगते हैं लोग एक दूसरे से, बोले आप तो उसकी आत्मा रोने लगे, और जिस दिन आत्मा रो देगी निश्चित है परमात्मा को उसी दिन कष्ट जरूर होगा, कुछ न कुछ कारण है। भगवान तुम्हारी खुशी में आए या ना आए, लेकिन ये कटु सत्य है कि तुम जिस दिन दुखी होगे हृदय से, आत्मा से, उस दिन भगवान तुम्हारी किसी भेष में भी मदद करे, मदद करने जरूर आएगा, मदद करने जरूर आएगा। सत्य यह है मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय याद किया है गोरखनाथ महाराज को, मैया वाछिल ने करुण पुकार की है, महायोगी गोरखनाथ महाराज का आसन डोलने लगा। सर्वज्ञ ज्ञाता महायोगी गोरखनाथ ने जिस समय अपने परम शिष्य ओगड़नाथ को बुलाया, बेटा ओगड़ जी, गुरुदेव एक काम करो, हमारा ये आसन क्यों डोल रहा है, कारण क्या है, इस आसन के डोलने का अभिप्राय क्या है, ये आसन क्यों डोल रहा है, हमें पहले इस बात को जरूर बताएं। ओगड़नाथ कहने लगे, गुरुजी एक बात बताइए, भला आपसे इस संसार में छिपा क्या है, आपसे इस संसार में छिपा क्या है, तन की जाने मन की जाने, जो सब घर घाट की जाने, उससे इस संसार में छिपा क्या है। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जाननहार भी हैं, पालनहार भी। गोरखनाथ कहने लगे, लाला तुम 84 सिद्धों में प्रमुख हो, और जब तुम 84 सिद्धों में ओगड़ पीर प्रमुख हो तो तुम मेरे परम शिष्य भी हो। आज ये प्रश्न तुमसे मैंने किया है कि मेरा आसन क्यों डोल रहा है, ये अब तुम हमें बताओगे। चरणों की रज को अपने गुरु की मस्तक पर लगाई है,
और एक बात निश्चित है, जब चरणों की रज मस्तक में लगाई है, गोरखनाथ महाराज के कहने लगे बाबा अब हम तुम्हें बताते हैं कि इस संसार में तुम्हारा आसन किस कारण से डूबा है। बोले हैं बाबा कि शहर दरेला बीच में और रोए बांगड़ एक था, जाके प्रिय भूपाल को उम्बर सिंह है नाम, उम्बर सिंह है नाम गुरुजी, पुत्रपति महारानी और नाम तो बाज लहे मैया को तुम्हें बुलाई महारानी। सत्य तो ये है, तुम्हें महारानी बादशाह बोला और अरे निश्चित सेवा करे तुम्हारी बात तुम्हारी जो है, और रही है जो जलाए गुरुजी तुम्हें तो बातें बोल हरवीर महाराज की। हाथ इतने ऊपर करो कि जितने ऊपर करोगे गोगा जी की कृपा होगी, आप उतने ही ऊपर जाएंगे। कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं? अरे रुपया पैसों की बात कर रहा हूं, आप लोग घबरा गए होंगे कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल बोलिए हरवीर महाराज की। देखिए मैंने पहले दिवस में बताया था, आज एक विशेष बात हम आपको बता दें। हम एक आरती करते हैं, हम आरती किया करते हैं और उस आरती में एक शब्द आता है कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जरा हमारी बात को समझने की कोशिश करें। मेरा हृदय इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि हम तेरा तुझको दे दें। मेरी भावना इस बात को कहती है, मेरा भाव ये कहता है कि हे प्रभु, अगर मैंने साहूकार से कुछ पैसे लिए और उस साहूकार को उसका मैंने उसे दे दिया तो मेरा उसका लेन देन का व्यवहार खत्म हो गया। तो तेरा तो हम तुझे बिल्कुल दे ही नहीं सकते क्योंकि मेरा तेरा लेन देन का व्यवहार खत्म ना हो जाए।
इसलिए हे प्रभु हम तेरा तुझको अर्पण नहीं, आज इस दरबार में सभी भक्त बाबा जी को अपने आप को समर्पण करने आए हैं। बोलो जहर वीर महाराज की। तो अर्पण नहीं, हम खुद तेरे चरणों में समर्पण है। आए सत्य तो ये है जय जय। आज मैया वात्सल के बारे में ओगरनाथ ने बताया गुरुजी, बात ये है। ओगरनाथ कहने लगे नाना एक बात हम तुम्हें बताएं जी, अगर महारानी वात्सल ने हमें बुलाए हो है, हाँ बाबा, अगर महारानी वात्सल ने हमें बुलाया है तो एक निवेदन और है। क्या? कि महलन में, अरे महलन में मेरे नाथ हो नाथ, वो तुमको मात बुलाते। हाथ पकड़ रहे कितने लोग गोरखनाथ को बुलाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करते हमारे साथ। जय हो। ओ मैया तुम्हें बुलावत है बाबा, मैया तुम्हें बुलावत है, तेरे नाम की ज्योति जलावत है, तेरे नाम की ज्योति जलावत है। महलना में, महलना में, महलना में मेरे नाथ हो नाथ, वाह मैया तुम्हें बुलावत है, महलना में जय हो। हाथ पकड़ के जोरदार तालियां। जय जय। हाथ ऊपर करते जोरदार तालियों के साथ में। जय हो। बको बरस बीत गए बारे, तो बरस बीत गए बारे, बरस बीत गए बारे, तो बरस बीत गए बारे, तेरे नाम की बात निहारत है, तेरे नाम की बात निहारती है। खुदा हो महलना में बात लमात हो मात। अच्छा। मैया तुम्हें बुलावत है, महलन में बात लबात, अच्छा। महलन में तुम्हें बुलावत। अच्छा। जय हो। जय
बोल हरवीर महाराज की जय हो। औगड़नाथ कहने लगे गुरुदेव, ददरेबा नगरी की महारानी उम्बरपाल की पुत्र वधू मैया बाछिल तेरे नाम की ज्योति जला रही है, और निश्चित ये है बाबा, यदि तूने दर्शन नहीं दिए तो उस मैया ने अन्न जल को त्याग दिया है। सत्य ये है, ये पाप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। गोरखनाथ कहने लगे लाला कोई ऐसी बात नहीं है, एक काम करो, तुम अपने 1400 गुरु भाइयों से कह दो कि तैयार हो जाओ और चलने की तैयारी करो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि 1400 जोगी तैयार हो जाए, औगड़नाथ कहने लगे बाबा एक बात समझ में नहीं आई। क्या? उस मैया ने अकेला तुम्हें बुलाया है और तुम 1400 जोगियों की बात कर रहे हो? भला हमारी बात समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हो? मेरे भगवत प्रेमियों, आज मैया ने जब बार बार इस तरीके की बात को कहा, औगड़नाथ ने, गोरखनाथ कहने लगे लाला सत्य ये है कि अकेला गुरु जाना अच्छा नहीं है, तुम 1400 शिष्य हमारे साथ में चलो, तुम तो हमारे जीवन की सभी फूल बाग हो। औगड़नाथ कहने लगे बाबा तुम्हें मुबारक हो, ऐसा बाग में जाने वाला। क्यों गुरुदेव? बात एक ये है, बात ये है कि राजस्थान जहां पीने के लिए पानी न हो, जहां शीतलता के लिए कोई छाया न हो, और जिस जगह जमीन पर पैर रखते हुए बालू का रेत इतना गर्म हो जाए कि पैर रखने में व्यक्ति को समस्या पैदा होने लगे, ऐसी जगह पर ना बाबा, मैं तो यहाँ खजरी वन में आराम से रह रहा हूँ, झरने के नीचे नहा लेता हूँ, फल कंदमूल खाने के बाद में अपने आप को जो है अलख निरंजन गाता हूँ। ना गुरुदेव, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं ना जाऊंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, गोरखनाथ कहने लगे लाला तुम्हें मालूम नहीं है, जो राजस्थान है, जो रेगिस्तान है, आज वहां खुशहाली छाई हुई है। क्या? हाँ, कि देखते नहीं और तुमको मालूम, कि देखते नहीं तुमको मालूम, जहां नौलख बगिया बनी हुई। बाबा तुम्हें न देखा है न तुम्हें मालूम है, एक बहुत सुंदर बाग है, 9 लाख वृक्ष है, बहुत सुंदर बाग है, उसमें 9 लाख वृक्ष। देखते नहीं तुमको मालूम, जहां 9 लाख बगिया बनी भाई। बगिया में सुंदर सरबर है, एक सुंदर मंदिर बनी भाई।
महाराज तुम्हें मालूम नहीं है, एक नौलख बाग है और बाग में एक सरोवर है और सरोवर में एक शिवलिंग की मूर्ति विराजमान और शीतल का मंद बाहर जा परिया आकर भी लग जाती है और देव गण को उसी जगह विश्राम करने सब जाते हैं। क्या मतलब है? इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, जहाँ सुंदर नौलख बाग है और वहाँ एक सुंदर सरोवर है और सरोवर भी ऐसा ऊंचा नहीं है। क्या मतलब गुरुदेव? कहने लगे बाबा गोरखनाथ लाला ओगड़, तुम्हें एक बात और बता दें, इस समूचे ब्रह्मांड में, इस समूचे भूतल पर जीवन में अगर सत्य है तो आज भी आपको ददरेबा नगरी में देखने को मिलेगा। आज भी कहीं प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो लोग ददरेबा गए हैं उन्होंने आज भी उस सत्यता से परिचय हुआ है। मेरे भगवत प्रेमियों, गोरखनाथ बोले बेटा ओगड़ एक बात और बता दे, इस समूचे ब्रह्मांड और भूतल में कि कहीं गंगा है, कहीं सरस्वती, त्रिवेणी नजर जयाती, कहीं नर्मदा, कहीं है काली, लाखों नदियां दिखलाती हैं, लेकिन मेरे लाल जहां दूध की गंगा बहती है वो पागल दामन डालो है। बात कर रहे हो ना, वहां जल नहीं, उस सरोवर में जल नहीं, यानी कि दूध की गंगा बहती है। और गोरखनाथ महाराज की दूध की गंगा का शब्द जिस समय ओगड़नाथ को सुना, ओगड़नाथ सोचने लगे कि इस संसार में जिस समय राष्ट्रीय पुरस्कार अगर कोई दिया जाएगा झूठों का तो गोरखनाथ गुरु जी को ही मिल जाएगा। और इधर हमारे दीपक बेधड़क जी, ये दो ही आदमी हैं इस संसार में। यानी कि ओगड़नाथ कहने लगे महाराज एक बात समझ में नहीं आई, दूध की गंगा जहां जल का स्तर ना हो वहां दूध की गंगा, ऐसा तो मैंने कभी कल्पनात्मक भी नहीं सुना, इस संसार में कहीं देखा नहीं। वो आप हमसे दूध की गंगा की बात कर रहे हैं बाबा, ना ऐसा नहीं हो सकता। सत्य ये है मेरे भगवत प्रेमियों, ददरेबा में दूध की गंगा के दर्शन कितने लोगों ने किए? जरा हाथ ऊपर करके तो बताना। सही बात तो यह है कि कितने ही लोग केवल ददरेबा गए। अच्छा देखिए, अब ददरेबा कितने लोग गए? जरा हाथ ऊपर करके तो बताना। इनकी सभी की आंखें फूटी हुई थी। एक बात बताइए, जो वहां सरोवर है उस सरोवर की खीर कितने लोगों ने बना के खाई? जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। और वो सरोवर की जब पानी की हम खीर बनाते हैं उसमें दूध नजर आता है या नहीं आता? कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। हाँ, पहले तो पानी नजर आता है, लेकिन जब आप खीर बनाते हैं तब आपको क्या नजर आता है?
दूध की खीर दिखाई देती। अच्छा जे इतने लोग हैं जे आप जो बताओ, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, जे हमें तो नहीं लगता कि जो गोगा मेड़ी जाते होंगे, जे सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं केवल टाइम का। अच्छा अब ये जो कहेंगे हमारी गोगा जी ने सुनी नहीं तो इनकी कैसे सुन लेगा वो? आप जिस श्रद्धा जिस भाव से जाबो उनके, देखिए एक बात बता दें, मैं वास्तविकता कथा कहते समय बड़ी कड़वी बात भी कहता हूं, और कथा के समय में काफी यह है कि जो सत्य होगा उसको कहने में हिचकेंगे भी नहीं, और इसमें भी कतई कोई दोहराए नहीं। भले भी आप लोग बुरा मानना, आप लोग अगर बाबा जी के दर्शन करने जाते तो सच्चे हृदय से, ये तो बात सभी को मालूम है, जो नहीं जाते कई लोग उन्हें भी मालूम है कि ददरेबा में जो सरोवर ताल है, जो उस ताल की खीर बना के खाता है, प्रसादी के रूप में वितरण करता है, वो वहां यज्ञ कर उसको होमता है, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक सत्य है, उस पानी को जब आप देखेंगे तो पीने की इच्छा भी जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये आज कलयुग का एक सत्य है कि उस सरोवर की जल को जब आप निकाल कर उसमें खीर बनाएंगे, उस सरोवर के जल को निकाल कर जब उसमें खीर बनाएंगे तो निश्चित ये है उस समय आप उस खीर को खाकर प्रसाद के रूप में खाएंगे तो जल की खीर तो आपको जैसे लगेगा जैसे आप लोगों के यहाँ भात बनता है, लेकिन वो आपको खीर नजर आता है, खाने में उसका स्वाद खीर की तरह होता है। ये आज भी कलयुग का एक विलक्षण सत्य है। गोरखनाथ महाराज भी समझाने लगे, लाला ये सत्य है कि जो खीर बनाई जाती है, यानी कि जो गंगा है, जो जल का सरोवर है, वहां दूध की गंगा बहती है। बड़े प्रेम से एक बार जयकारा बोलेंगे, बोलिए हरवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, तालियों के साथ में गंगानंद सरस्वती महाराज की। कि गोगा जी को दिल में, तालियों के साथ में, कि गोगा जी को दिल में और बसा करके देखो, गोगा जी को दिल में बसा कर तो देखो, गोगा जी को दिल में बसा कर तो देखो। हाथ ऊपर करते हुए जोरदार ताली के साथ में क्या हो, बसा कर तो देखो, गोगा जी को दिल बसा कर तो कितने लोग हैं जो गोगा जी को अपने मन और दिल में बसाना चाहते हैं, हाथ ऊपर करते हुए जय हो। हे बाबा जी को दिल में बसा करके देखो, बाबा जी को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया को मन से हटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा कर के देखो, दुनिया को मन से हटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा कर के देखो, गोगा जी को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर के देखो। जय हो।
ये बड़ा ही दयालु है वो घोड़ वाला, बड़ा ही दयालु है वो घोड़े वाला। एक बार गोगा मेरी क्या करके देखो, एक बार गोगा मेरी जा करके देखो, गोगा जी को दिल में बसा करके देखो। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। दुनिया से माने को हटा करके देखो। जी को दिल में बसा करके देखो, दुनिया से माने को लगा करके। एक पल में झोली भर देंगे सबकी, एक पल में झोली भर देगा सबकी, एक पल में झोली भर देंगे सबकी, एक पल में झोली भर देगा सबकी। दुख दर्द जीवन के हर लेंगे सबकी, दुख दर्द जीवन का हर लेंगे सबकी। चौखट पे दामन, चौखट पे दामन फैला करके देखो, बाबा जी को दिल में बचा करके दे। हाथ पकड़ दो जोरदार तालियां। जी को दिल में बसा करके देखो, बाबा जी को दिल में हाथ पकड़ दो जोरदार तालियां। बसा करके देखो, दुनिया से माने को हटा करके देखो। जय हो। जय हो। बोलिए हर वीर महाराज की। बोलिए हर वीर महाराज की। बोलिए हर वीर महाराज की जय हो। ये
विशेष निवेदन है सारे लोगों से। ये भैया जोरदार तालियां। जय हो। बोल हरवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ की, पांचों वीरों की। आए बाबा गोरखनाथ महाराज से औगणनाथ कहने लगे, भैया एक निवेदन है क्या? हम नौलख बाग में नहीं जाएंगे, लेकिन जब गोरखनाथ कहने लगे कि वहां दूध की गंगा बहती है, जो लोग नहीं गए हैं या जिन्होंने नहीं देखा है वो आज भी बड़ा विचार कर रहे होंगे, बोले महाराज जी भी हमें लगता पूरी पूरी झूठी कह रहे हैं। जो लोग गए हों और उन्होंने अभी तक एक विशेष बात और बता दें, जो लोग यहां से जाते हैं गोगा मेड़ी, उन लोगों के लिए और मैं वादा करता हूं जिस सिस्टम के साथ जाया जाता है, जो पुराने लोग जात करने जाते थे और आज भी वही सिस्टम से आप जाएं, मैं वादा करता हूं इस बात का कि आपको आपके मन की भावना पूर्ण होकर उस दरबार से आओ। लेकिन तरीका क्या है कि अब लोगों ने अपने बाबा जी के जाने का तरीका बदल दिया। देखिए ध्यान रखें, जब हम जाते हैं तो सबसे पहली पूजा नारसिंह पाड़े की जमुना जी पर की जाती थी पहले, वो आज कोई करता ही नहीं। ये बात गलत है या सही बताइए आप। जितने भी बुजुर्ग हैं जो पहले गोगा मेड़ी जाते थे, जरा हाथ ऊपर करके हमारी बात बताएं, क्या जो नरसिंह पाड़े की पूजा किया करके जाते थे, जरा ऊपर करके हाथ बताएं तो। देखो, यानी कि पहले जो जाते थे लोग वो नरसिंह पाड़े की पूजा, बगैर पाड़े जी की पूजा के बाबा की जात कभी भी मानी ही नहीं जाएगी। जो लोग जाते हैं क्यों नहीं मानी जाएगी, वो हम आपको जिस दिन समाधि की परसों कथा है उसमें हम आपको बताएंगे। पहली बात। दूसरी चीज, जो लोग अभी तक उस जल को दूषित दृष्टि से देखते हुए वहां उसको प्रसाद में खीर न बनाते हो, मैं निवेदन करूंगा कि वहां खीर बनाकर उसका भोग जरूर लगाएं। कलयुग का एक सबसे बड़ा सत्य यही है कि उस जल में चावल डालने से उस चावल का स्वाद खीर के समान हो जाता है, न कि जैसे अपन लोग घर पर खिचड़ी बनाते हैं वैसा। यानी कि चावल के को डालकर उस जल को जब बनाते हैं तो वो खीर का परिवर्तन हो जाता है। ये कलयुग का बहुत बड़ा सत्य है। गोरखनाथ ने जब बताया, औगणनाथ को भी विश्वास नहीं हुआ, और जब विश्वास नहीं हुआ तो औगणनाथ कहने लगे, बाबा मैंने तीनों लोकों में देखा लेकिन कहीं जलधारा के सिवा दुग्ध धारा नहीं दिखाई दी, और आप कह रहे हैं कि वहां दूध की गंगा बहती है, ऐसा मुश्किल है, संभव नहीं हो सकता है। विचार करने लगे, हमारे गुरुजी कोई साधारण गुरुजी नहीं है, हमारे गुरु कोई साधारण योगी नहीं है। निश्चित ये है, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी ने कुछ न कुछ सत्य जरूर है। दूध की धारा हो न हो सकती है। एक काम करते हैं, हम चलकर अपने गुरुजी की उस दुग्ध धारा को जरूर देख लें। बड़े प्रेम से औगणनाथ ने तैयारी की है मेरे भगवत प्रेमियों। क्या किया है बाबा औगणनाथ ने? कि चल दिए गुरुवर के संग में, अरे चल दिए गुरुवर के संग में, और ददरे माजा लगे। चल दिए गुरुवर के
ये चल दिए गुरुवर के संग में, ये चल दिए बाबा के संग में, गदरे बाजा के लगे, चल दिए गुरुवर, गदरे बाजा के लगे, चल दिए गुरुवर। चलो बढ़िया। हाथ कमंडल बगल में झोली, बगल में झोली, हाथ कमंडल बगल में झोली, हाथ कमंडल बगल में झोली, गोरख गुण गाने लगे, चल दिए गुरुवर के संग में, गदरे बाजा के लगे। हाथ मत दो, छोटा करना। गदरे बाजा के लगे। जय हो। जय हो। ये चल दिए गुरुवर के संग में, ये चल दिए गुरुवर के संग में, गदरे बाजा में लगे, चल दिए गुरुवर के संग में, गदरे बाजा के लगे। चल दिए गुरुवाले के संग में, गदरे बाजा के लगे। जय हो। गोरखनाथ 14 तो जोगियों के साथ चल रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ये हाथ कमंडल बगल चिमटा, हाथ कमंडल बगल चिमटा, हाथ कमंडल बगल में झोली, हाथ कमंडल बगल में झोली, गोरख गुण गाने लगे, गदरे बाजा के लगे। हाथ मत दो, छोटा करना। के लगे। जय हो। बोल जहर वीर महाराज की जयकारा। इतनी तीव्रता से बोलो कि बाबा समझ ले कि हाँ बुलाए। बोल जहर वीर महाराज की जय। आज मेरी भगवत प्रेम आज जैसे ही
आगे के लिए बढ़ते चले जाते हैं। और जब आगे के लिए बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे बाबा गोरखनाथ मेरे भगवत प्रेमियों हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में पहुंचे। ध्यान रखें, हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में गंगा के किनारे पर महायोगी गोरखनाथ पहुंचे। और जब गंगा के घाट के किनारे पर योगी गोरखनाथ ने पहुंचे हैं, मैया गंगा की जलधारा प्रबल वेग से बह रही है और इतनी तेज उफान, इतनी तीव्रता गंगा की देखकर हाथ जोड़कर योगी राज कहने लगे, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमें और हमारे शिष्यों को एक विशेष बात आप लोगों के मध्य में मैं रखना चाहता हूं। भैया उमेश चंद्र फौजी के, भैया उमेश चंद्र जी की फौजी, उनकी तरफ से यहाँ के भंडारे में जितना आलू लगेगा वो भैया उमेश चंद्र फौजी की तरफ से है। कुलदीप यादव जिनका भंडारे में जितना आटा लगेगा उतना भंडारे का आटा भैया कुलदीप यादव की तरफ से होगा। और इन दोनों ही महानुभावों में हमारा और महाराज जी का हार पहनाकर सम्मान किया है। मैं पुनः प्रभु से आग्रह और निवेदन करता हूं कि हे बाबा, हार तो अब गले में है, जब मिले तब इन्हें जीत मिले, ऐसी हमारी कामना, ऐसी हमारी भावना है। और भैया कुलदीप यादव जी की तरफ से एक विशेष सूचना है, जितने भी अधिक से अधिक संत आए उन सभी संतों का भरपूर मान सम्मान और विदाई भैया कुलदीप जी की तरफ से होगी। इनके लिए एक बार बम्पर जोरदार तालियां। और हम तो सोचते हैं कि जहां कथा करने जाएं ऐसे ही लोग हमें मिलते रहें, हैं? और बाबा जी के भंडारे में सहयोग करते रहें। और सत्य तो यह है, दाने तपसी शौर्य तप विज्ञानी विनय। दान से व्यक्ति का तप बढ़ता है, शौर्य बढ़ता है। तो निश्चित ये है, ऐसे लोग, और ये बहुत ही विलक्षण दान है। एक बार पुनः गोगा जी महाराज के श्री चरणों में बोलिए हरिवीर महाराज की। निश्चित ये है, आज कुछ रुपया का खर्चा हमारे गुरभाई चीनी भैया जी की झोली में से भी होना है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ऐसा है, कथा में सभी लोगों से ये चंदा लेते थे, आज हमसे बड़े हैं तो आज हम चंदा की रसीद इनकी भी काटेंगे। गांव वाले सब तैयार हैं कि नहीं? बोलिए हरवीर महाराज की जय हो। गंगा मैया से कहने लगे योगी गोरक्षनाथ, बोले मैया हमें इस पार से उस पार चला जाने दे। गंगा मैया ने सोचा, क्या ये सही बात है कि ये योगी गोरक्षनाथ ही है? क्या ये शिव का स्वरूप है? अगर ये सत्य है तो विचार करना चाहिए, यानी कि हमें परीक्षा लेनी चाहिए, ये बात सत्य है या सत्य है। और जब मन में ये विचार किया गोरखनाथ महाराज के बारे में, गंगा मैया ने मेरे भगवत प्रेमियों जैसे ही देखा, गोरखनाथ ने जल का आगे गंगा के जल में अपना कदम जैसे ही रखा, एकदम से गंगा मैया ने जल के स्तर को अपने को खत्म कर लिया, यानी कि समाप्त कर दिया। और इस तरफ से उस तरफ गोरखनाथ तो निकल गए, 1400 जोगियों ने जैसे ही पीछे से कदम बढ़ाया, मैया गंगा ने अपने कल कल करती हुई प्रबल वेग से गंगा की जलधारा में गोरखनाथ को, और जैसे ही अपने आगोश में लिया,
जैसे ही अपने आगोश में प्रबल वेग में गंगा की जलधारा ने लिया है, मेरे भगवत प्रेमियों 1400 शिष्य चिल्लाने लगे, त्राहिमाम गुरुदेव हमें बचाओ बचाओ त्राहिमाम। देखा गोरखनाथ महाराज, देखा गोरखनाथ महाराज ने कि 1400 शिष्य डूब जा रहे हैं। विचार किया अगर हम एक एक शिष्य को बचाएंगे तो कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि ये 1400 ही। और गंगा के मन में अहम पैदा हो गया, ध्यान रखना, गर्भ की सोहर से मैया गंगा ही नहीं, मैया काली, कामाख्या, ज्वाला, गोरखनाथ ने सभी अपने इस भूतल पर अवतरित होने के बाद में बस में किए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जब गंगा को अहम हो गया, गोरखनाथ ने उसी समय पीछे घूमकर देखा, अपने तुमी को आगे किया है, अपने गुरु का स्मरण किया है और मोहना मंत्र के द्वारा गंगा के समूचे जल को अपने कमंडल में पहुंचाया। बोल गोरखनाथ महाराज की। जैसे ही गंगा के समूचे जल को अपने कमंडल में समर्पित किया, जैसे ही गंगा के समूचे जल को अपने कमंडल में समर्पित किया है, गंगा मैया समझ गई ये कोई और नहीं, स्वयं महायोगी गोरक्ष हैं, स्वयं शिव हैं, संपूर्ण शिव हैं, इसमें कतई कोई तोराय नहीं है। सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ती हुई कहने लगी, गोरक्ष इस कराल कलकुल के कलकाल में मैं तो केवल तुम्हें पहचानना चाहती थी और मैंने पहचान लिया कि तुम स्वयं शिव हो। अब मैं निवेदन करती हूँ, अगर इस जल को तुमने कमंडल में अपनी तुमी में रखा तो निश्चित ये है इस संसार में मैं ही एक मोक्षदायिनी हूँ। मेरे जल के बगैर जाने कितने घाट सूने हो जाएंगे। अविरल आंखों से धारा बहने लगी है गंगा मैया के। गंगा मैया हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करने लगी, गोरखनाथ मैं नहीं समझ पाया कि मेरी लाज रखो और मेरी तेरा सुनो और मेरे कर दे माफ कसूर रे मुझे हुई गई भूल मेरी लाज रखो मेरी तेरे सुनो मेरे कर दो माफ कसूर रे मुझे हो गई भूल बड़ी भारी। हाथ ऊपर कर दे, जोरदार तालियां। मेरी लाज रखो रे मेरी तेरे सुनो रे मेरे कर दे माफ कसूर रे मुझे हुई गई भूल बड़ी भारी। मेरी लाज रखो मेरी तेरे सुनो मेरे कर दो माफ कसूर रे मुझे हो गई भूल बड़ी भारी। हाथ ऊपर करते हैं, जोरदार ताली के साथ में। बाबा ओ मेरी लाज रखो, ओ मेरी लाज रखो मेरी तेरे सुनो मेरे कर दे माफ कसूर रे मेरी हुई गई भूल बड़ी भारी। मेरी लाज रखो मेरी तेरे सुनो मेरे कर दो माफ कसूर रे मुझे हो गई भूल बड़ी भारी।
अरे धोई धोई के गंगा मैया गोरख से बतलाई। रोई रोई के गंगा मैया गोरख से बतलाई। धोई धोई के गंगा मैया गोरख से बतलाई। रोई रोई के गंगा मैया गोरख से बतलाई। मेरी केर दोनों मेरी लाज रखो मेरे कर दो माफ कसूर रे मुझे उठ गई भूल बड़ी मेरी लाज रखो मेरी केर सुनो मेरे कर दे बाप कसूर। हो गई भूल बड़ी भारी। जय हो। बोल जहर वीर महाराज की जय हो। गंगा मैया कहने लगी बाबा अब मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं कि तुम ही संपूर्ण जगत के स्वामी हो, तुम ही शिव हो, शिव के सिवा इस संसार में कोई नहीं है। सत्य ये है आज जैसे ही इतनी बात को कहा मेरे भगवत प्रेमियों महायोगी गोरखनाथ महाराज दयालु दयालुता के सागर आज गोरखनाथ महाराज के मन में केवल एक ही बात का भ्रम हो। आज एक ही बात का जिस समय भ्रम हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों गोरखनाथ समझ गए हैं कि मैया गंगा अधीर हो रही है। उसी समय उस जल को वहीं छोड़ दिया। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों गोरखनाथ ने अपने जलधारा में जैसे ही जल को धारा में छोड़ा है गंगा मैया में, मैया गंगा ने अपनी रेतीली भूमि में हाथ घुमायो और बाबा गोरखनाथ महाराज को दो जौ दिए। ध्यान दें, दो जौ योगी गोरखनाथ महाराज को दिए हैं। बोले बेटा गोरक्षो ये दोनों जौ जो हैं तुम ले जाओ और ले जाने के बाद में ये दोनों जो है तुम्हारे वचन की रक्षा करेंगे। गोरखनाथ महाराज कहने लगे मैया अरे हम तो फकीरी हैं, फक्कड़ हैं, हम इनका क्या करेंगे, हमारा इसका क्या काम है। मैया गंगा कहने लगी लाला तुम संत हो, संत शिरोमण होता है, संत सत्य होता है, संत इस जगत की संत एक संताप है, संत ही कि सारा जगत संसार ये संतान है। इसलिए सत्य ये है, सत्य ये है कि और वचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत वचन, संत के पास में कुछ नहीं है इस संसार में, केवल संत के पास में अगर कुछ है तो उसका वचन है। एक बार जो कह दिया वो कटु सत्य है। निश्चित ये है कि संत से बिड़ले संत से तो आशीर्वाद लेना ही बड़ी विलक्षण की बात है। और अगर उन्होंने आशीर्वाद में कह दिया अजय तो उसको पराजित करने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों गोरखनाथ को दोनों जो दिए हैं लाला अब ये दोनों जो अपने घर पर ले जाओ और ले जाने के बाद में ये दोनों जो हैं यानी कि तुम्हारे वचन की रक्षा करेंगे। योगी गोरखनाथ 1400 योगियों को साथ में लेकर धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ने लगे। अब गोरखनाथ जिस समय धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ने लगे हैं, बड़े प्रेम से गोरखनाथ महाराज आगे के लिए बढ़ते हुए जाते हैं धीरे धीरे। मेरे भगवत प्रेमियों देखा क्या है गोरखनाथ ने, आज चलते हुए राजस्थान प्रदेश में भ्रमण कर पहुंचते हैं और
शहर ददरेवा के आगे बढ़कर ददरेवा उसी राज्य में पहुंचते हैं, उसी बांगड़ा धाम में पहुंचते हैं, जहां एक बहुत सुंदर 9 लाख वृक्षों का बाग है, लेकिन हरा फूल पेड़ ना पत्ता, न तो कोई फूल है, न फल है, न डाली हरी है, न पत्ते हरे हैं, समूचा बाग सूखा बैठा हुआ है। मेरे भगवत प्रेमियों, गंगा मैया ने आज उन जो को गोरखनाथ लिए हैं, और जैसे ही नौलख बाग में आए 1400 शिष्यों ने नौलख बाग की दशा को देखा। 1400 शिष्यों ने नौलख बाग की दशा को देखा, हाथ जोड़कर ओगड़नाथ कहने लगे, गुरुजी हमसे इतनी बड़ी कौन सी दुश्मनी थी? एक निवेदन है गुरुदेव, क्या कच्चे सूखो है गुरु बागे, अरे जा पत्ता नजर न आता है, और जल के मर जामे 1400 हमको ये नजर नहीं आता है। जय हो बाबा, बाबा ये बाबा हम तो ना जा पे रहे, कौन तो देकर रवाने गुरुजी, हम नौलख में ना रहे, कौन तो जगो रवाने गुरुजी। जय हो कहूँ अंत तो वो बाबा, कहूँ अंत हो गुरु रवाना। बाबा हो कहूँ अंत तो हो रवाना, बाबा अंत तो हो रवाना। जय मत हो 1400 बना रहे, कहूँ अंत तो हो रवाना गुरुजी। जय जय बोल हर वीर महाराज की जयकारा। इतने हाथ ऊपर करके लगाओ कि गोगा मेड़ी में बैठा हुआ बाबा पहचान तो ले कि कौन कौन बैठा हुआ है। बोल हर वीर महाराज की। पीछे वाले लोग एक तो बड़े आराम से पीछे बैठे हैं, बोल रहे हैं, बातें करने के लिए सबसे बढ़िया जगह यही है। निश्चित अच्छी बात है। आज मेरे भगवत प्रेमियों 1400 शिष्य कहने लगे, गुरुदेव ऐसी जगह पर लेकर आए हो, यहाँ तो एक पल रुका नहीं जाता। गोरखनाथ कहने लगे, लाला एक काम करो, क्या ये जो बाग है सूखा, इस बाग के प्रत्येक वृक्ष के पास में, प्रत्येक वृक्ष के तने से अपना अपना धूना लगा ले। ओगड़नाथ ने सोचा मामला गड़बड़ है, यानी कि गुरुजी का विचार हमें कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। हमें ये विचार में लग रहा है कि गुरुजी संन्यास त्याग कर राजा होना चाहते हैं। क्यों? ददरेवा का राजा घर पर नहीं है, और 1400 मर जाएंगे, फिर गुरुजी से कोई कहने वाला भी नहीं है, और मारने का स्थान इससे बढ़िया दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि इतनी लकड़ियां इकट्ठी करने में तो बरसें लग जाएंगे। ये तो नौलख वृक्ष की लकड़ी है, अपने आप सब जल जाएंगे, कहीं किसी का धुआं धुआं मिलने वाला है। बोले गुरुजी एक निवेदन है, क्या अगर इसमें आग लग गई तो हम सब जलकर मर जाएंगे? बोले कोई बात नहीं है। ओगड़नाथ बोले बस हो गया काम। 1400 शिष्यों ने गुरुजी की तो बात मानी, और एक एक वृक्ष के नीचे अपना अपना धूना लगा लिया, और एक ओगड़नाथ उठे उस नौलख बाग के बिल्कुल बाहर पर
एक वृक्ष खड़ा है और उस वृक्ष के पास में अपना धूना लगा लगा, और वृक्ष के पास में जब ओगड़नाथ ने अपना धूना लगा लिया, मेरे भगवत प्रेमियों, ओगड़नाथ ने जब धूना लगाया है, समझ गए बाबा गोरखनाथ महाराज, समझ गए बाबा गोरखनाथ महाराज कि मामला ओगड़नाथ के मन में विचार कुछ गड़बड़ है। ओगड़नाथ को अपने पास में बुलाया, बोले इधर आओ। वहां क्यों बैठे थे? बोले गुरुजी हम समझ गए थे तुम्हारी सभी भावनाएं, बहुत दिन हो गए साथ रहते रहते। क्यों? ये 1400 तो मर जाएंगे, और अब गुरुजी जब तुम यहाँ के राजा हो जाओगे तो मंत्री हमारे जैसा तो होना चाहिए, योग्य व्यक्ति हूँ। हाँ। गोरखनाथ बोले तुम एक काम करो, हम तुम्हें पहले मंत्री बना देते हैं। बोले कैसे? बोले काम करो, इन 1400 जितने शिष्य बैठे हैं, बाग के बीच वाले वृक्ष के पास में बैठो, जो सबसे ज्यादा जिसमें लकड़ी ईंधन दिखाई दे रहा है, बिठा दियो। ओगड़नाथ सोचने लगे मामला तो गड़बड़ है, एक काम करते हैं, अगर पूरब से आग लगेगी तो हम पश्चिम को भाग जाएंगे, और पश्चिम को आग लगेगी तो हम पूरब को भाग जाएंगे, उत्तर को आग लगेगी तो दक्षिण को, दक्षिण को लगेगी तो हम भागने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी बैठ गए। गोरखनाथ ने कहा ओगड़ जी गुरुजी पद्मासन में बैठ जाओ। बोले बड़े मामला गड़बड़ है, पद्मासन जब तक खोलेंगे वो आग लग गई तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, हम इस हिसाब से बैठेंगे कि तुरंत एकदम उठकर भाग दें। बैठ पगड़नाथ लगा लिया। गोरखनाथ बोले ओगड़ जी गुरुदेव 1400 शिष्यों से कहो आंखें बंद। ओगड़नाथ बोले अब मरना निश्चित है, आंखें बंद, आग लग जाएगी, जब ढेया आ जाएगी तब जान पाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों ओगड़नाथ महाराज ने आंखें बंद की हैं और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुजी हम बड़े दुर्लभ दीन हैं, हमारा घर का भी यहाँ कोई नहीं है, अगर हम मर जाएंगे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। बाबा मुंह पर कृपा करें कि सब मर जाए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम इनके रोने के लिए हम तो हैं। 1400 शिष्यों के मध्य में ओगड़नाथ विनती केवल यही कर रहे हैं, बोले गुरुजी इन सबके मरने के बाद हम रोने वाले तो हैं, कि हम मर गए तो रोएगा कौन? सबसे बड़ा दुख बड़ा है। बैठे हैं मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा ओगड़नाथ महाराज ने आंखें बंद किए हैं। गोरखनाथ ने उसी समय करामात की ताली बजाई। हुआ क्या? जैसे ही बाबा गोरख ने और करामात दिखलाई है, हरियाली छाई गोलक बाबा क्या हुआ? नवमंडल से